है कि कितना चैलेंजिंग था एज ए एक्टर आपके लिए, और जब आपने पहली बार सुना कि सरोजिनी जी का किरदार निभाना है आपको, क्या रिएक्शन था आपका? पहले तो जब मुझे फ़ोन आया था, जब शिति ने कॉल किया, चरण जी से बात हुई, तो मेरा पहला ऐसा था कि मैं कैसे, क्योंकि मेरी कदकाठी बहुत ही अलग है। दूसरा, इनर लेवल पे कर सकते हैं पर समय कम है, तो उस कम समय में किस तरह से वो कैरेक्टराइजेशन होगा, कितना क्लोज हम जा पाएंगे। और मुझे सबसे प्यारी बात विनय सर की ये लगी अच्छी, द वे ही सेड, उनका फर्स्ट लाइन जो था ना, हमें फीलिंग्स के साथ जाना है। अगर हमारी फीलिंग करेक्ट रही और हम वो फील कर पाए कि सरोजनी जी हैं, तो बाकी चीज़ें तो हम सेकेंडरी रखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मेकअप से या कॉस्ट्यूम से वहाँ नहीं जाना चाहते। हम हार्ट टू हार्ट जाना चाहते हैं कि जब वो कुछ बोले तो आपको लग जाना चाहिए कि वो महिला कैसे आई, कैसे वो ग्रो करी, क्या चीज़ें हो रही है। तो डिफ़िकल्ट तो था, क्योंकि शरीर काफ़ी अलग है। फिर जितना भी समय हमारे पास था, मैं वेट गेन भी किया, और अलग अलग एजेस आपको प्ले करनी है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है, बट बहुत चैलेंजिंग। और हम एक्टर तो भूखे होते हैं उस मोमेंट के लिए कि कोई हमें बस इतना बोलते, जैसे मुझे कमल हसन जी बहुत पसंद है उस मामले में, क्योंकि जब एक्टर्स की जो जो बोलते हैं ना, आपका वेरिएशन क्या है, आप कितने कितने जोन में, कितने कम समय में कितना कुछ कर सकते हैं, तब फिर बात आती है कि जब वो छोटी होंगी तो कैसी होगी, जब बड़ी होंगी तो कैसी होगी। और छोटे छोटे मोमेंट्स, फोटोज़ जो हमने देखी, जो हमने डिस्कशन किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, इंदिरा जी मैंने ये ढूंढा, मैंने ये किया, आपको पता है उस समय ये हुआ था, ये छोटी छोटी डिटेल्स पकड़कर, ऐसा नहीं कि जो इंसान जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं वो जहाँ पहुँच गए, हम सिर्फ वो एक बोलते हैं ना, वो ध्वजा जो लहरा रहा है, वो जो गोल्डन चीज़ें दिख रही हैं, सिर्फ ये उसकी बात नहीं है। वो जो एक आम, जो छोटी सी बच्ची जो एक सपना देख के कविताएं बोलती, कविताएं लिखती, और अपना जो उनका इंटरेस्ट जो उनका हो रहा था उस चीज़ को ले जाते हुए, कैसे सडनली लड़ाई सिर्फ एक तरीके से नहीं होती, वो विद्रोह एक तरीके से नहीं होता, जहाँ पे बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो शब्द इस्तेमाल होता है, कई अलग तरीके होते हैं। और उस समय के पत्रकार, आप लोग सब तो उस समय से लेके अभी तक कलम की जो बोलते हैं ना ताकत, वो क्या होती थी, मुझे इतना सुंदर लगा। वो एक एक डिटेल जो हमने बात करी, और जो मोमेंट था, और जब हम शूट पे गए ना, हम ऐसे थे कि हम वो सब करने के बाद हमें गूजबम्स हो रहे थे, और हम सब खुद सरप्राइज हो रहे थे सीन करने के बाद। सो आई गेस हमने हार्ट से उस चीज़ को फॉलो अप किया, और जब आपकी फीलिंग करेक्ट होती है ना, तो फिर कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती, चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाती हैं। सो डिफ़िकल्टीज आसान हो गई, एक दूसरे से मदद ले ली जब लग रहा था। और इनकी अच्छी बात, जो कि कई बार होता है ना, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सब अलग इंसान है, पर जब आप पहली बार एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, जो ट्यूनिंग होती है, ही वॉज सो वनरेबल, सो काइंड। एक डायरेक्टर और एक्टर का जो एक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे जब डायरेक्टर बोलता है ना कि आपको क्या लग रहा है, सो द वे ही, सरोजनी जी आपको क्या लग रहा है, तो वो चीज़ आपको और ताकत देती है, क्योंकि नाउ आप दोनों मिल के बना रहे हो। जब कोई चीज़ नहीं लग रही तो उसे बदलने की पावर हम दोनों के पास है। तो वो जो इक्वालिटी है, इसे कोलैबोरेशन बोलते हैं। मुझे लगता है उसी कोलैबोरेशन का ये रिजल्ट है कि हम इतना क्लोज पहुंच पाए कि अभी ऐसे देख के भी रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में वही है क्या कर दिया हम लोगों ने। सर एज ए डायरेक्टर कितनी बड़ी, मैं चैलेंज नहीं कहूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को बड़े पर्दे पर लेके आना, एज ए डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको? सर बेसिकली इसमें 3 पड़ाव था। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो सरोजिनी जो किड थी ना, जो बच्ची थी, तो शी इज़ लाइक शी सेड, शी यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो। उसको इंग्लिश में शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश। तो लाइक चरण सर वाज पॉइंटिंग आउट, द फादर जो पिताजी होता है, ऑलरेडी ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, ही वाज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट, ऑलरेडी साइंटिस्ट थे। तो how he pushed his daughter to actually learn English, because his belief was, अगर हम उनका लैंग्वेज नहीं सीखते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट। तो इवन टू फाइट यू नीड टू कम्युनिकेट, राइट? तो द थॉट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर. So that was the first stage where the father helped the kid to develop, and then second phase was that vulnerable phase where she falls in love with someone, you know, and usme bhi she was a krantikari. Actually she at those times got married to a vidhur, and their marriage was the first intercaste marriage under the intercaste marriage law. So everything has a history which probably people who have not studied in detail would not know.
तो इसलिए एंड नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ एंड शी यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ पोएम्स ऑफ कोर्स. सो फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ राइटर टू अ फ्रीडम फाइटर इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन. So these are the three phases, and who are the important people who actually supported her or pushed her? There was Gopal Krishna Gokhale, who was her guru, Gandhi ji, and of course the father. So we are just trying to give the whole personal journey of Sarojini Naidu. Then we talk about the politics and other things. First we are trying to define the character. करेक्ट. एंड सबसे खूबसूरत बात, जब हम तस्वीरें देख रहे थे, जो तस्वीरें हमारे पास अवेलेबल है, आप जाके जब चेक करेंगे डिटेल में किताबों में मिलेगी, आपको लगता है आप देखते हो कि कहीं पे एक पूरा का पूरा जत्था बैठा हुआ है, गांधी जी बैठे हुए हैं, पर आपको सडनली लगता है कि महिला कौन है. correct. सो वो खड़े होकर जिस एटीट्यूड में वो खड़ी हैं, जहाँ वो अपनी स्पीच दे रही हैं, कुछ बोल रही हैं, इतने मर्दों में वो एक महिला क्या एनर्जी लेके, और आप सोचो कि बाकी महिलाएं क्या सोचती होंगी उनको देख के, और एक एक व्यक्ति कैसे अपने घर से बाहर आके अपने सपनों को पूरा करने की बात सोचता होगा, अपने हक की बात सोचता होगा. वो सबसे खूबसूरत, क्योंकि कहीं किताब में फिर नहीं मिलेगी बात. Correct. And to add to her, if you look at the Salt March where Gandhi ji was arrested, okay, so usme it was very whenever for us Gandhi was one of the best films ever made about freedom fighters and other things, because the great Ben Kingsley played it in the best of ways. But if you see the whole salt satyagraha jo hota hai, Sarojini was there, but she was nothing concentrated on her. She was actually leading the whole pack because Gandhi ji was in jail, but no one concentrated on her. So that unnoticed part of it is there in this Yes. film, where that particular historic moment went unnoticed, and only Gandhi ji was noticed. But Gandhi ji actually gave her that big responsibility and he walked away. So how did Sarojini Naidu go ahead and एंड वो जो शब्द होता है ना, दूत होना, वो जो कबूतर होता है ना, जो एक्चुअली तो एक फिगर होती है जिसके इर्द गिर्द सब हो रहा है, बट उस फिगर को सब सपोर्ट करते हैं, और ये किसी एक इंसान की बात ही नहीं है, ये तो उन करोड़ों लोगों की बात है जो अपनी जान दांव पे लगा के परिवार छोड़ के सिर्फ देश के लिए खड़े थे. वहाँ पे आना, और एक जो उन्होंने बोला ना, उनकी जो कविताएं, एक कलाकार सोसाइटी में कैसे बदल जाता है. कलाकार क्या लिखेगा, नेचर पे लिखेगा, इधर लिखेगा, दुख लिखेगा, खुशी लिखेगा, गम लिखेगा, जो आप देख रहे हो वही लिखोगे, बट आपको वो आदमी ही प्रेरित करके आगे से बढ़ के बोले कि सुनो देश दुनिया में ये चल रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखो. वो प्रेरणा कहाँ से आ रही है? क्यों आपकी कविताएं कोमल फूल से बदल के तलवार हो रही है? क्यों आपकी कविताओं में आ रहा है कि ये गलत है, ये सही है? जब आप वी शांताराम जी की फिल्म देखते थे, उसमें आप क्या बोलते थे, एक ऐसी वॉइस को कोने में बिठाते थे जो पहले बोलता था दे दे कुछ दे दे, और फिर गाना गाता था, पर गाना गाते हुए वो सारी तकलीफें बोल देता था, पर वो आम इंसान था. तो वो आम इंसान की फिगर को ये बताना कि कमजोर से लेके ताकतवर तक होना, और वो एकजुट होके होगा, अकेले तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी. सो ये सारी चीजें मुझे लगता है बात करने को बहुत है, बट हम लोग तो रुकेंगे नहीं. आपने ट्रेलर देखा ना, तो उसमें देयर इज अ डायलॉग, देन सरोजिनी जी व्हाई आर यू गेटिंग इनटू ऑल दिस, आप तो कवित्री है, क्रांतिकारी तो है नहीं. सो द होल ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली starting from there, what inspires her. So it's a very interesting journey what Sarojini Naidu. We have seen that. I mean, आपकी बातचीत से लग रहा है कि how deep you guys went into the Yes. But getting Indira ji on board, I mean, the kind of cinema that she is doing, what her vision is, of course, every actor has her vision, right? इनको board पे लाना difficult था कि मतलब she just said yes for the first moment. See, first thing I have to thank my producers. They did all the initial talk with her, so I was not involved with that. I don't involve myself. फर्स्ट टॉक इज द क्रिएटिव Creative. मतलब मैं पर्सनली, मेरा ये होता है, क्रिएटिवली मैं पढ़ूंगी, मैं समझूंगी, मेरे डाउट क्लियर करूंगी, और अगर मैं उसमें देख पा रही हूँ, सुनते हुए भी देख पा रही हूँ क्या हो रहा है ना, मैं वही बोल रही हूँ, हम दोनों का शरीर बहुत अलग है. Correct. हम कितनी चीजें एक्स्ट्रा करेंगे, हम कितना टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम कितना I'll just answer this question. Yes. So the first time I met her creatively, because my producers did all the heavy lifting where, they asked they gave me an option to choose. Then they said, okay, this, and then I said, can I meet her first creatively? And the first time I met her creatively, I said, there cannot be anyone better than her to do this. Because she, first of all, वो NSD से आते हैं, तो उनका सोच जो है एक कैरेक्टर को जैसे अप्रोच करते हैं ना, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स आई हैव मेट. एंड सेकेंडली
I actually narrated the script to her without seeing the laptop. That's what she was just saying, because it was already right here. So she said, okay. So she also got as involved as I was, because आप जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ यू, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर मैं इधर से पढ़ रहा हूँ, सो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो आई थिंक दैट इज वेयर वी अंडरस्टूड दैट वी बोथ हैव, वी आर ऑलरेडी देयर. सो फ्रॉम देयर एंड वी नेवर लुक बैक. तो एज अ राइटर सर आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर था, क्योंकि ऑलरेडी लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उनकी कहानियाँ. एज अ राइटर क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, अगर उस बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहें. जब मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की ना, तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं कौन सा एरा उनका पकड़ूं, क्योंकि हर एज में उन्होंने बड़े कमाल किए थे. कि हम फ्रीडम मूवमेंट पकड़े या उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है उसके ऊपर में पढ़े. मुझे लगा कुछ भी चीज़ छोड़ना ना वो बहुत मुश्किल था. तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा समेटने की कोशिश की. और एक सबको लोगों को लगता होगा कि गांधी जी ने इनको नाइट ऑफ एंगल इंडिया कहा था, लेकिन इनको स्वर कोकिला लोगों ने बनाया. जब ये फ्रीडम मूवमेंट में निकलती थी सरोजनी जी, तो हमेशा अपनी कविता कहती थी, और उनकी कविताओं से लोग इस आंदोलन में जुड़ते चले गए. जैसा अभी इंदिरा जी ने कहा कि जब आप कोई भी पिक्चर्स देखिएगा कि गांधी जी और लोगों के बीच में बैठे, तो उनका ऑरा इतना बड़ा था कि वो आदमी सीधे गांधी जी से सीधे किसी मसले पे बातचीत करते थे और लोगों से सीधे कनेक्ट हो जाते थे. और एक हाउस वाइफ होते हुए प्रॉपर फ्रीडम मूवमेंट में उतरना, जबकि इनको पहली स्कॉलरशिप लंदन में मिली थी, बहुत आराम का जीवन जी सकती थी. आज हमको लगता है ना कि हम एक IAS बन गए, हमें एक बढ़िया सा नौकरी मिल गया, तो हमारा जीवन खत्म है. सरोजनी जी का जीवन वहाँ से ख़त्म होता है. और मैं सबसे बताऊं कि हम सबसे ज़्यादा चिंतित थे कि कौन सीनियर सरोजनी बनेगा. हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ. तो जब इंदिरा जी का इंस्टाग्राम ID मैंने देखा था आपका सबसे पहले, तो पहली बार ऐसा लगा कि वो डिस्कशन वहाँ ख़त्म हो गया कि अभी बस इसके आगे हम सर्च नहीं करते हैं. और फिर मैंने उनके काम वगैरह देखे, और आज प्रोमो देख करके तो लगा कि भाई, मैंने कभी पहले भी कहा कि इन्होंने 20 पर गुना ज़्यादा निभाया है उसको. विनय जी, नाम इंदिरा है लेकिन फिल्म सरोजनी के बेस है. प्लान है क्या कुछ आगे कुछ करने का? I mean, if I'm given an opportunity to cast her in every film, I will cast her. She's so talented, you know. But एक चीज़ मैंने इनसे भी सीखा है इस फिल्म में, जो आई थिंक लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स डोंट अंडरस्टैंड इज बहुत टाइम कम था. इन्होंने बोला बहुत शॉर्ट पीरियड था, बिकॉज वी वर रेडी टू शूट, बिकॉज उसके बाद में द रेनी सीजन वुड स्टार्ट एंड वी कुड नॉट गो. सो इनको बहुत, एंड शी वॉज ऑल्सो डूइंग अ फिल्म इन श्रीलंका एट दैट टाइम. तो शी हैड टू कम बैक एंड प्रिपेयर फॉर इट. एंड हमारे पास सिर्फ 15 दिन था, 15-20 दिन ही था उनके पास. तो शी एक्चुअली, इफ आप सेट पे आते हैं ना, तो ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगी, वो सरोजिनी नायडू के जोन में रहेगी. एंड सो एक्सेप्ट फॉर मी एक्सप्लेनिंग द सीन टू हर, अदर्स शी वुड, आई मीन, अगर आप आओगे तो बोलो कि क्या एटीट्यूड दिखा रही है. नहीं, एटीट्यूड नहीं दिखा रही थी वो. शी वॉज इन द कैरेक्टर एंड शी फेल्ट लाइक सरोजिनी नायडू. एंड प्रोबेबली यू नो समवन फ्रॉम आउटसाइड अगर कोई आया तो वो सोचेंगे, अरे यार ये बात ही नहीं कर रही है हमसे, इतनी बड़ी हो गई क्या. बट एक्चुअली शी वाज नॉट देयर. पर ये तो बोलते ना, ये आए ना कमरे में तो इन्होंने ये देखा. बट मैं सच बोलूं मैं ना, जैसे ये आ रहे हैं ना, तो मैं तो अपने जोन में वैसे भी हूँ इन जनरल. पर जैसे ही मुझे रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं अपनी साड़ी मुझे खुद बदलनी है, जल्दी जल्दी करना है चीज़ें, टाइम कम है. और वो मुझे ऐसा लगता है किरदार के करीब जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो किरदार रहे हैं वो अपने लिए हर चीज़ खुद करते हैं. तो मेरा बोलना है कोई करके दे देगा तो हो जाएगा, पर फिर भी मेडअप होगा. तो मेरा बोलना था कि इन्होंने जो फ्रीडम मुझे दिया हर जगह पे, कि आपको क्या लग रहा है, सच में कलर जा रहा है क्या, बदलना है, हमारे पास ऑप्शन है, बदल देते हैं. तो ये जो फ्रीडम है, बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो अपने रिजिडिटी से हट के एक ओपननेस में आके बोलते हैं. अदरवाइज चीज़ें फिक्स हैं, आप एक्सेप्ट कर लो. बट जब उन्होंने मुझे जितनी चीज़ें सुनाई, उनके लिए जितना उनको पता था उतना ही मुझे पता है. ये जो फीलिंग है कि ये मेरा है, ये आपका भी है, तो अगर कोई सामान इधर से इधर हिला दिया तो उसके आगे क्या करना है हम वो सोचेंगे. हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ क्यों हिला दिया. मुझे वो इतना अच्छा लगा. तो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और वनरेबल, क्योंकि इतनी एजेस प्ले करनी है, मेरी मौज मस्ती, मेरे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप दीदी, मेकअप दादा, यही मैं तो मस्ती कर लेती थी. हमने मस्ती करी, हम निकल गए, तुरंत सीन में पहुँच गए. सो अगर वो नहीं करेंगे तो आप एक ही सिरे में जाते जाओगे, क्रिएटिवली मज़ा ही नहीं आएगा. हमने इन्जॉय भी किया, हमारे पास टाइम भी कम था, पूजा भी करी, हम भागे दौड़े भी, हमने मतलब बहुत बहुत इन्जॉय किया. कम समय था
पर वो बोलते हैं ना, अभाव, कम समय, चीज़ें जहाँ आपको आपका पोटेंशियल नहीं पता है ना, वहाँ लोग आपको पुश कर देते हैं और समय आपको बोलता है समय कम है, पर जो होता है वो नेचुरली इतना अच्छा होता है ना कि फिर वो कुछ ट्यून हो जाता है। तो वो तो हमको बहुत फील रहा बार बार कि ये हो रहा है। Directly speaking about directors, you know, I mean, we have seen from an early age आपने स्टार्ट किया हाँ, प्रकाश आगे फिर महाराष्ट्र Correct. बाद में फिर बस्तर आई फिर संजय बंसाली गंगूबाई काटियावाड़ी आई। डायरेक्टर्स में आप क्या देखते हैं? अभी विनय जी के साथ आप काम कर चुके हैं, you know, of course there is a different, everything is different, Correct. the vision, the scale and everything. क्या resemblance देखी है? Speaking संजय लीला बंसाली की बात एक होता है ना, क्योंकि बड़े एक्टर जब काम करते थे they go into that zone and they want to create that thing different filmmakers। क्या आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? ऐसे कुछ हुआ हो? नहीं, मैं टोटली बोलूँ, मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। मेरे लिए तो स्क्रिप्ट, मेरा डायरेक्टर क्या बोल रहा है वो तो मेरा आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। तो जिस तरीके से मैंने डिफरेंट, जैसे सुधीर मिश्रा सर के साथ मैंने काम किया, बंसाली सर के साथ काम किया, उनका एक अलग स्टाइल, स्कूल ऑफ एक्टिंग है। मैं शुरू से अपने आप को ओपन रख के यहाँ भी काम कर रही थी, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ भी काम कर रही थी, एंड मुझे बहुत पसंद है नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम सीख रहे हैं वहाँ तो मैं भी सीख रही हूँ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो जब मैं यहाँ आके काम करती हूँ, और यहाँ पे जैसे हम थिएटर में करते थे ना, ये मिल बांट के काम होता है, यहाँ पे वो स्पेस भी होता है पर चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, बट जो बनता है ना वो इतना कमाल का होता है। तो वहाँ पे बहुत लोग हैं पर हर किसी से आप बात नहीं कर पाते, टाइम कम होता है पर डिलीवरी ज़्यादा करनी। तो मुझे हर बार ऐसा लग रहा था कि यार कितना मज़ा है ना जो हम कर रहे हैं, वो कोलैबोरेशन उस तरीके का अलग है। हर एक जगह की अपनी खासियत होती है, हर एक डायरेक्टर का अपना स्टाइल है। सो मैं तो मगन हो गई, मैंने मौज किया, मुझे स्पेस मिला तो मैंने बोला। तो वो बोलते हैं ना कि हम टेबल पे खाने बैठे हैं तो कौन कौन क्या क्या लाएगा, हमने सब इकट्ठा कर लिया। तो जितना जगह मिलेगी उतना हम सामान ला पाएंगे, तब हम लगाएंगे क्या बनाना है क्या करना है। तो वो फ्रीडम मुझे बहुत लगी, मुझे क्रिएटिवली इतना अच्छा फील हुआ कि एक दो पॉइंट पे जब हम सीन कर रहे थे एंड ही कम अप टू मी, आपको कैसा लग रहा है, नहीं आप एक बार बोलो। एंड मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने उसमें से दो बातें सुनी, दो में से एक बात लेने के बाद उसे जब बदला तो हम दोनों एक दूसरे को देख कैसे किए कि कितना अच्छा हुआ। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तभी हो सकता है जब हम सब लोग एक इक्वल ग्राउंड पे रहे ना, तो वो मुझे लगता है। एंड मुझे बहुत हो गया क्योंकि फीचर वाइज उनका पहला फीचर है, एक प्रॉपर फीचर है जिसमें उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा टॉपिक उठाया, पर अभी वो ये कर रहे हैं। तो आप सोचो 5वीं 6वीं फिल्म में क्या होगा। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। एंड मतलब मैं देख पा रही हूँ चीज़ें, और उनके लिए लैंग्वेज भी डिफरेंट हुई है, बट कितने अच्छे से उन्होंने उसको किया है ग्रुप को इकट्ठा करके। सो इट्स रियली फन कोलैबोरेशन एंड बहुत रेयर होता है ये ऑनेस्टली, क्योंकि आप सब देख रहे थे जब कुछ बात हो रही थी ना, सबका लोअर लिप काँप रहा था, क्योंकि जो हमने जिया है, जो हमने किया है ना, वो बता पाना डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हार्ट बीट्स बढ़ी हुई है। सबने इतने अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको बनाया है ना, तो है कुछ बस, बाकी तो और कुछ है नहीं, कुछ शब्द नहीं होते हैं। कभी कभी कितना एक्सप्लेन कर ले, पर यही है, फिल्म देखिएगा। जब आप फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है आप हमारी दिल की बात समझ पाएंगे, क्योंकि वो धड़कन सुनाई देगी आपको जो हम लोगों के दिल में धड़क रही है।